वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज मुल्तान की धरती पर पहुंचते हैं भाई मर्दाना जी के साथ। अभी मुल्तान में वहाँ पर वो जो पूरी जो मुल्तान की नगरी है वो पूरी पीरों से भरी हुई है। तो यहाँ पर एक तरीके से जब खबर आती है मुल्तान की धरती पे, जितने भी पीर हैं उनको खबर आती है कि गुरु नानक देव जी पातशाह मुल्तान की धरती पे आ रहे हैं। अभी वहाँ पर जो पीर थे उनको गुरु नानक देव जी पातशाह की महिमा के बारे में पता था। उन्होंने देखा कि गुरु महाराज ने जब गुरु महाराज की सिद्धों के साथ वार्तालाप होती है तो वहाँ पर विचार से भी इनको हराया नहीं जा सकता। कईयों ने करामात करने की कोशिश की, वहाँ भी उनको हराया नहीं जा पाया। तो उनको एक तरीके से गुरु महाराज की महिमा के बारे में पता होता है कि ये कोई बड़ी शक्ति है और इनको यहाँ पर रहने नहीं देना, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहे, अगर उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा बसा लिया तो हम सब की जो इम्पोर्टेंस है इस शहर में वो बंद हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ के उनको डायरेक्टली जाके बताएं कि आप यहाँ ना आएँ, तो उसके बदले उन्होंने क्या किया कि एक सिंबॉलिक वे में गुरु नानक देव जी पातशाह के पास गए और उन्होंने एक तरीके से इंडिकेशन दिया कि यहाँ पर इस मुल्तान की धरती पे ऑलरेडी बहुत सारे पीर हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। तो हुआ क्या वहाँ पर कि वहाँ पर गुरु महाराज जाते हैं और वहाँ पर एक पीर होते हैं वहाँ पर जिसका उद्धार करने के लिए महाराज मुल्तान पहुँचते हैं। उसका नाम होता है शमस तब्रेज़। तो शमस तब्रेज़ जो होता है उनकी भक्ति बहुत ऊपर होती है, लेकिन वो एक जगह पे आके अटक जाते हैं और वो चीज़ उनको बहुत सता रही होती है। तो उनको उद्धार करने के लिए गुरु नानक देव जी पातशाह जब मुल्तान की धरती पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो पीर हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे एक बाउल लेके आते हैं जो पूरा का पूरा दूध के साथ भरा हुआ होता है ऊपर तक। तो वहाँ पर एक तरीके से इंडिकेशन होता है कि जैसे दूध को अब जब भरा हो ऊपर तक, अगर हम एक भी बूंद डालेंगे दूध का तो वो जो बाउल से बाहर गिर जाएगा। तो एक तरीके से वो इंडिकेशन था कि जैसे इस बाउल में एक बूंद भी दूध डालने की जगह नहीं है, वैसे ही मुल्तान के शहर में एक भी पीर या कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे पीर हैं। तो वहाँ पर जब गुरु महाराज के पास वो बाउल आता है तो गुरु महाराज जो हैं अंतर्जामी, उनको पता होता है कि ये क्या बताने की कोशिश हो रही है। तो वहाँ पर गुरु महाराज क्या करते हैं कि पास ही एक चमेली का एक फूल होता है, तो वहाँ से वो पत्ता तोड़ के गुरु महाराज वहाँ जो दूध का जो कटोरा होता है उसके ऊपर वो लीफ को रख देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो लीफ है वो दूध के ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाता है। आप जानती हो कि वो जो लीफ होता है वो डूबता भी नहीं और वो ऐसा भी नहीं है कि अगर उसको हमने ऊपर वो फ्लोट हो रहा है तो दूध गिर जाए, नहीं। तो गुरु महाराज की तरफ से ये सिंबॉलिक वे में ही एक उत्तर दिया जाता है उन पीरों को कि यहाँ पर जगह है। जैसे ही चमेली का जो फूल है वो कैसे इतने भरे हुए दूध में भी समाया हुआ है, हर जगह एक फ्लोट हो रहा है, निर्लेप है, वैसे ही गुरु महाराज भी यहाँ पर निर्लेप हैं। तो जब वहाँ पर जो पीर होते हैं उनको पता चल जाता है कि गुरु महाराज को जो हमारा जो एक तरीके से जो मैसेज है वो पता चल गया है, और गुरु महाराज की जो असली हस्ती है, असली महिमा जब उनको पता चलती है तो गुरु महाराज को मत्था टेक देते हैं। तो वहाँ पर हम संगत जी बेसिकली यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट पीरों से, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एंड उसको हमें अपनी लाइफ में भी रिलेट करके देखना है। जो सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है शमस तब्रेज़ से, क्योंकि गुरु महाराज उनका उद्धार करने के लिए गए होते हैं। तो गुरु महाराज उन्हीं के घर के बाहर जो है डेरा उन्होंने लगाया होता है। तो वहाँ पर शमस तब्रेज़ का एक सवाल होता है कि मैंने जो है बहुत भक्ति की,
मैंने बहुत तप किए, बहुत कुछ किया मैंने, लेकिन जो मेरे मन की जो तृष्णा है, मेरे मन की जो डिज़ायर्स हैं, वो अभी तक हैं। संगत जी, हम एक बात याद रख लें कि हम अपनी लाइफ की बात करते हैं, हम अपनी लाइफ की तरफ जो है हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम एक दो दिन बैठते हैं और हमारे मन में आता है कि भाई मन क्यों नहीं टिक रहा। और यहाँ पर शम्स तबरेज़ हैं जो बहुत सालों से वहाँ पर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में टिकाव नहीं आया। तो वहाँ पर वो गुरु महाराज से पूछते हैं कि मेरे मन में टिकाव क्यों नहीं आ रहा, व्हाट इज़ द रीज़न कि मेरे मन में टिकाव नहीं आ रहा है, इससे मैं कैसे निपटूँ, कैसे वो मेरे मन की जो तृष्णाएँ हैं, जो मेरे डिज़ायर्स है वो पूरे हों और मेरे मन टिकना शुरू हो जाए। क्योंकि जब तक तृष्णा रहेगी दिमाग में तो तब तक जो है ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा, तब तक हमारे मन में वो डिप्रेशन आएगा, तब तक हमारे मन में दुविधाएं आएंगी। तो वहाँ पर गुरु महाराज उनको समझाते हैं एक एनालॉजी की तरह, एक एनालॉजी के थ्रू, कि महाराज कहते हैं कि जैसे एक सांप होता है, सांप किसी का काबू नहीं आता। इसीलिए संगत जी, जब भी सांप किसी के घर पे आता है ना, तो वो लोग बहुत चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो सांप है वो बहुत ही जहरीला भी है और एक तरीके से किसी के काबू नहीं आता। लेकिन वहीं पर अगर एक स्पेसिफिक मंत्र, जैसे गार्डी मंत्र कहा जाता है नॉर्मली, तो अगर वो मंत्र पढ़ा जाए उस सांप के सामने तो वो सांप भी काबू में आ जाता है। तो एक तरीके से गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि एक टेक्निक होती है जिससे मन को काबू किया जा सकता है। जैसे उस सांप के लिए एक टेक्निक है कि गार्डी मंत्र पढ़ के उसको मन में वो सांप को कंट्रोल किया जा सकता है, वैसे ही मन को कंट्रोल करने के लिए भी गुरु महाराज ने हमें मंत्र बख्शे। तो ये मन कैसे काबू में आएगा? वो आएगा गुरबाणी के थ्रू। महाराज ने कहा था कि जब वो शब्द का जब अभ्यास होगा, शब्द जब आप बार बार रिपीट करोगे, तो तब जो है ये मन में काबू आएगा। संगत जी, यहाँ पर दो तीन चीज़ें नोट करने वाली हैं। जैसे हम नॉर्मली जब दुनिया में विचरते हैं तो कई बार जो गुरबाणी है उसको भी एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरीके से ले लिया जाता है कि जैसे गुरबाणी विल लीड अस टू ट्रूथफुल लाइफ। एक तरीके से ऐसा दिया जाता है कि गुरबाणी एक गाइडेंस है, लेकिन वो सही बात है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ गाइडेंस है, ये पूरी बात नहीं है। गुरबाणी इज नॉट जस्ट अ प्रिस्क्रिप्शन। जैसे एक मेडिसिन का एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, गुरबाणी वो नहीं है कि ये करो ये करो ये करो ये करो, सिर्फ वही नहीं है। गुरबाणी इज द मेडिसिन इटसेल्फ। गुरबाणी अपने आप में भी एक दवाई है। तो गुरबाणी प्रिस्क्रिप्शन भी है, गुरबाणी हमें बताती भी है कि हमें अपना जीवन कैसे गुजारना है, और दूसरी तरफ जो है गुरबाणी जो है वो अपने आप में ही एक दवाई भी है। अभी संगत जी, यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि इस दुनिया में कई सारे मत हैं, और कई सारे मत में कई जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने अपने तरीक़ों से कि वो उस परमात्मा की तरफ पहुंच जाएं, लेकिन उस परमात्मा की तरफ पहुंचना इतना आसान खेल नहीं है। इसीलिए जब भाई मनसुख जी, जब हमने पिछले सेशंस में देखा था कि भाई मनसुख जी जब श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पर उनको राजा शिवनाभ मिलते हैं, और जो भाई मनसुख जी की जब वो रहत देखते हैं, गुरसिक्खी की जो रहत है वो वहाँ से बहुत विलक्षण होती है, बहुत डिस्टिंक्ट होती है, दो लोगों से अलग होती है वहाँ से। तो राजा शिवनाभ बोलते हैं कि ये गुरु की ज़रूरत क्यों है? तो वहाँ पर भाई मनसुख जी बताते कि उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए राह तो हैं बहुत सारे, लेकिन गारंटी नहीं है कोई। अभी उन्होंने एक एनालॉजी के थ्रू बताया होता है कि जैसे एक झाड़ है, ओके, एक झाड़ में जैसे फल लगा हुआ है, अभी वहाँ पर आने के लिए उस फल को बहुत सारे जीव जंतु खाते हैं। तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक जो चींटी होती है, वो चींटी का फल तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है। जैसे वो उसको पूरा झाड़ चढ़ना पड़ता है, उसका जो साइज़ है वो इतना छोटा होता है, ऊपर से कई बार ऐसा होता है कि हवा बह जाती है तो वो चींटी भी उड़ जाती है, या फिर जो चींटी को खाने वाले जो जीव हैं वो आ जाते हैं। तो संगत जी, इट्स वेरी हार्ड कि चींटी, बहुत कम चांस होता है कि वो चींटी वहाँ पर फल तक पहुँचे। तो लेकिन दूसरी तरफ भाई मनसुख जी एग्जाम्पल देते कि एक बर्ड है, वो क्या करता है, डायरेक्टली फल पे अटैक करता है, डायरेक्टली फल को खा सकता है।
उसको कोई भी अड़चन की ज़रूरत नहीं होती, अड़चन उसके राह पे नहीं आती। तो वैसे ही भाई मनसुख जी कहते हैं कि जो बिना गुरु के होते हैं, ठीक है, उनका उस फल तक पहुंचना, फल क्या है यहाँ पर? मुक्ति, लिबरेशन, उस एक परमात्मा के साथ एक होना। तो कहते भाई मनसुख जी कहते हैं कि पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, दैट इज नेक्स्ट टू जीरो। लेकिन जिसके पास गुरु है तो वहां पर जैसे उस चिड़िया को आराम से वो फल मिल जाता है, वो उसको केवल उड़ान भरनी पड़ती है, वो फल को ऐसे ही खा लेता है। वैसे ही भाई मनसुख जी ने कहा कि सतगुरु जी जिनकी ज़िंदगी में होते हैं, उनको आराम से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? जो नाम उस सच्चे गुरु ने दिया है। तो वही मंत्र की यहाँ पर बात हो रही है संगत जी, कि गुरु महाराज कहते हैं कि कई लोग कई तरीके की टेक्निक्स अपनाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई लोगों की इश्यूज़ हैं, जैसे कईयों के एंगर इश्यूज़ हैं। सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए जाते हैं कि ये टेक्निक आप यूज़ करो तो गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा, ये टेक्निक आप यूज़ करो कंट्रोल पे आ जाएगा। लेकिन वो 1-2 दिन तक काम करता है, लेकिन तीसरे दिन हमारा वही का वही हाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रूट कॉज जो है वो हटा नहीं अभी तक, ठीक है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसको पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। कैसे? जैसे उस सांप को कंट्रोल करने के लिए एक मंत्र होता है, वैसे ही हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो शब्द की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर उसके बाद गुरु महाराज हाजिरनामा वहाँ पर शब्द पढ़ते हैं। वहाँ पर ये संगत जी गुरबाणी में नहीं आता, लेकिन इतिहास में गुरु महाराज ने जो हाजिरनामा है उसको उचारा है महाराज ने। तो वहाँ पर गुरु महाराज बेसिकली बताते हैं कैसे जो डिफरेंट जो अवगुण हैं वो कैसे हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करते हैं। एंड उसमें से जो सबसे मेन उपदेश था गुरु महाराज का, गुरु महाराज वहाँ पर एक फरमान करते हैं कि हाजरा को मेहर है, बेहाजरा को बेमेहर है। कि जो उस परमात्मा को हाजिर नाज़िर समझते हैं, हाजिर का मतलब ये कि हर पल आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, आप जब भी नाम जप रहे हो, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि अब परमात्मा आपके अंग संग है, आपको वो मतलब वो एसेंस आता है उस चीज़ का, तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप ये समझो कि उस पर मेहर हो गई है। लेकिन संगत जी हम सब ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम सब मुंह से तो बोलते हैं कि हमें परमात्मा हर जगह है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें वो फील नहीं हो पाता वो चीज़। तो हम जो फर्स्ट लर्निंग है इस सेशन की, उसमें हम 2 टॉपिक्स एक साथ लेंगे कि फर्स्ट थिंग जो कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, और दूसरी चीज़ के मन टिकाएं कैसे। अभी मन क्यों नहीं लगता उसका आगे भी सेशन जब जैसे प्रोसीड होगा तो वहाँ भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मन टिकाएं कैसे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि गुरु महाराज ने जो मंत्र दिए हैं, गुरु महाराज ने बेसिकली जो है गुरुमंत्र की दात बख्शी है। गुरुमंत्र जो है वो है वाहेगुरु, जिसका सिमरन हमने सेशन के पहले किया था। गुरु महाराज का ये उपदेश है, जैसे भाई गुरदास जी की वार है, वाहेगुरु गुरु मंत्र है, जप हौमै खोई, आप गवाए आप है, गुण गुणी परोई। गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरु महाराज की जो बख्शा हुआ गुरु मंत्र है वो क्या है? वाहेगुरु। तो जब हम वाहेगुरु 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 जब अभ्यास करते हैं दिन भर, जब आप उठते हो बैठते हो, जब आप वाहेगुरु का अभ्यास करते हो, तो वो करता क्या है? वो चीज़ वो हमारी हौमे को मिटाता है, और हौमे ही जितनी भी हमारे विकार हैं, जितनी भी हमारी तृष्णा है, उसका जो रूट कॉज है वो हौमे है। तो अगर वाहेगुरु मंत्र बार बार जब के होता क्या है, गुरु महाराज वहाँ पर कहते हैं कि आप गवाए आप है, गुण गुणी परोई। गुरु महाराज कहते हैं कि वाहेगुरु मंत्र जपने से जो ईगो है वो चली जाती है, और उस ईगो के जाने के जैसी ईगो निकलती है वहाँ से, जो नाम का टिकाव हो जाता है, और हमारे उस परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो ये उस मूल मंत्र की जो यहाँ पर जो गुरु मंत्र की जो बढ़ियाई है वो भाई गुरदास जी करते हैं। और दूसरी जो मंत्र की जो दात हमें
एक तरीके से संगत जी हम लें तो यहाँ पर जो इस लर्निंग में जो हम मंत्र की बात कर रहे हैं उसमें पूरी गुरबाणी ही आ जाती है कि आप पूरी गुरबाणी में आप कोई भी शब्द उचारो तो वो मंत्र आपके मन को टिकाएगा ही टिकाएगा। लेकिन एक स्पेसिफिक मंत्र भी हैं जो गुरु महाराज ने स्पेसिफिकली दिए हुए हैं जो है इंसानियत को, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी जो मंत्र की जो दात गुरु महाराज ने दी है वो है मूल मंत्र। तो मूल मंत्र जैसे जिन्होंने आप कई मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, तो मूल मंत्र जो है गुरु महाराज ने बख्शा है वो है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो गुरु महाराज ने ये मूल मंत्र की भी दात बख्शी है। तो जब भी अमृत संचार जब होता है, जब गुरु महाराज हमें नामदान की दात बख्शते हैं अमृत संचार में, तो पांच प्यारे कहते हैं ये जो गुरु मंत्र है और ये जो मूल मंत्र है वो हमें स्पेसिफिकली दृढ़ कराया जाता है। और एक इंस्ट्रक्शन होता है कि जो नितनेम है, जो नितनेम मीन संगत जी जो डेली प्रेयर्स जो कंपलसरी हमें करनी है, उसके अलावा वो जो पांच प्यारे हैं वो कहते हैं कि नाम अभ्यास करना है गुरु मंत्र का और मूल मंत्र का। तो वहाँ पर कई जो प्यारे गुरसिख हैं वो अमृत वेले नितनेम से पहले या नितनेम के बाद जो है कई समय तक जो है वो गुरु मंत्र और मूल मंत्र का अभ्यास करते हैं। तो इसी के बारे में एक आता है कि अभी फोकस कैसे हो। अभी जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, अभी संगत जी जितने भी हम सेशंस कंडक्ट किए हैं हमने सिर्फ टेक्निक्स बताई कि कैसे आप जुड़ सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हमें करना क्या है वो नाम जपने पे ही फोकल पॉइंट आता है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं देवा सिंह जी चोला साहिब वाले। तो एक जो गुरसिख है वो उन्होंने उनकी संगत की थी, तो वो उनके बारे में बताते हैं कि मैं जब छोटा था तो मैं उनसे कीर्तन सीखने जाता था, ठीक है। तो जब वो कीर्तन सीखने जाते थे वो गुरसिख, तो वो कहते कि मैं जब वाजा लेता था, जैसे हारमोनियम में आपने नॉर्मली देखा होगा कि कीर्तन गाया जाता है, तो वो कहते मैं जब वाजा में बजाता था ना तो वो 1 घंटे तक तो मैं बजा रहा हूँ, फिर मैं बाजू में देखता था तो देवा सिंह जी की ना लिव जुड़ जाती थी और उनकी जो लिव है वो 8 घंटे तक खुलती नहीं थी, वो आंखें बंद करके बैठे रहते थे। तो अभी जो गुरसिख थे वो छोटे उम्र छोटी थी तो थोड़े नादान थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि अगले दिन क्या हुआ, उनको जब वो पता चला कि उनकी लीव जुड़ जाती है और इतने समय तक वो आँख नहीं खोलते, तो नटखट से थोड़े उन्होंने क्या किया कि जब वो पहले आधा 1 घंटा कीर्तन करते, उनको पता चल जाता कि अभी लिव जुड़ चुकी है, और वहाँ से चले जाते, पूरे गांव घूमते खेलते कूदते, और फिर शाम को जब पता चलता था ना कि अभी मतलब लिव उनकी वापस आ सकती कभी भी, तो वो दौड़ते दौड़ते जाके वापस वहाँ बैठ जाते थे। उन्होंने 4-5 दिन तक ये कंटिन्यू किया। उनको लगता था कि देवा सिंह जी को पता नहीं लगता, तो वो महापुरुष ने क्या किया कि 5वें दिन ना उन्होंने अपने हजूरिया से, संगत जी हजूरिया मीन्स हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि एक तरीके से एक कपड़ा होता है जो नॉर्मली जो सिख रखते हैं अपने गले के अराउंड, एक सिंबॉलिज्म है कि हम आपके दास हैं, ठीक है। तो वो जो हजूरिया होता है देवा सिंह जी का, तो वो अपने हजूरिये से बच्चे को, वो गुरसिख को बांध देते हैं। वो कहते हैं बच्चों अब नहीं जाएगा तू कहीं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग है वो दी। कहते तुम्हें कीर्तन इसके लिए नहीं सिखाना कि लोग तुम्हें आके पैसे दें कीर्तन के लिए, नाम अभ्यास इसके लिए करना है ताकि वो जपते जपते वो नाम जो है अंदर टिक जाए। संगत जी जैसे आप निरपव जपोगे, अभी निरपव का मतलब क्या होता है कि विदाउट फियर, जिसको किसी का डर नहीं। और वो है कौन, किसको किसी का डर नहीं, वो एक परमात्मा ही है जिसको किसी का डर नहीं, वो गुरु है जिसको किसी का डर नहीं। तो वहाँ पर कहते हैं कि गुरबानी में कई जगह फरमान आता है कि निरपव जपे सगल पौ मिटे। अभी कईयों के क्वेश्चन आते हैं कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, उस चीज़ से डर लगता है, तो अभी डर हटे कैसे?
तो गुरु महाराज ने गुरबाणी में फरमान कर दिया कि निरभव जपै सगल भव मिटै। महाराज कहते हैं कि उस निरभव का नाम जपोगे तो निरभव 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 करते करते आपके अंदर का भी वो जो है, आप भी अंदर से निरभव हो जाओगे। जैसे जैसे आप गुरबाणी पढ़ोगे आप भी गुरबाणी के रूप बन जाओगे। तो वहाँ पर देवा सिंह जी अभी, क्योंकि संगत जी देवा सिंह जी ने बात क्यों की ऐसे, अभी नॉर्मली होता क्या है कि कई बार जो है हम जो कीर्तन सुनते हैं, तो कीर्तन जब सुनते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो केवल टोन पे होता है। अगर एक स्पेसिफिक कई बार आजकल ऐसा होता है कि जो कीर्तन है वो जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं उनके धुन में गाया जाता है, तो हम वो सिंस वो उस टोन में है इसलिए हमें अच्छा लगता है। लेकिन वो सेम शब्द अगर हम और टोन में गाएं, ठीक है, तो हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा इतना मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो शब्द की तरफ नहीं होता, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो म्यूज़िक की तरफ रह जाता है। और दूसरी तरफ जब कीर्तन भी जो करते हैं बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता तो हाज़िरी नहीं लग पाती उनकी। केवल बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, इवन बड़े बड़े ऐसे होते हैं कि जब उनको ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स या कुछ हो गया जिसकी वजह से उनको कीर्तन की हाज़िरी का मौका नहीं मिला, तो वो एक तरीके से नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हमें मौका नहीं मिला। लेकिन कीर्तन असली में है क्या? जब और भी कोई कीर्तन कर रहा है और आपका लिव जो है आपके शब्द में जुड़ा हुआ है, तो वो भी कीर्तन ही हो रहा है। तो वो होता क्या है कि हम ये अवगुण होते हैं हम सब में, एक हमारी अंदर चाहत होती है कि लोग हमें देखें, कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें प्यार करें, तो वो जो एलिमेंट है वो उस समय बाहर उभर के आता है। तो इसलिए देवा सिंह जी कहते हैं कि तुम्हें उसके लिए नहीं बनाना कीर्तन, तुम इसके लिए नहीं सीख रहे कि लोग तो आप पे ऐसे पेटा दे जाएं, नहीं, आपको कीर्तन नहीं इसके लिए करना है। 8-8 घंटे उन्होंने इसके लिए बिठाया विद्यार्थियों को ताकि मन जुड़ जाए, ताकि वो एक शब्द जो है वो मन में टिक जाए। आप खुद भी आप एक्सपीरियंस करना, आप कोई भी पाठ करते हो, ठीक है, सपोज आप चौपाई साहब का पाठ कर रहे हो, आप अपने नित्यनेम के अलावा आप जो है सपोज चौपाई साहब का पाठ करो एक्स्ट्रा 4-5 बारी, ठीक है, आप ये नोटिस करोगे कि कुछ टाइम बाद जो है आपका जब स्पेसिफिकली जब चौपाई साहब आएगा ना आपके नित्यनेम में, आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कमाई की, आपने अभ्यास किया उस चीज़ का। तो संगत जी फोकस करने का जो है वो एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे फोकस पे, ये फोकस को हम वर्ल्डली सेंस में भी ले सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी स्टडीज़ या जॉब्स की बात करते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारा जो मन है वो एक तरीके से भटका हुआ है बहुत ज़्यादा। हमने अपने मन को एक तरीके से हम कह लें कि ओवरडोजेज दे दिया। अभी जैसे हमारे जब पिछली जनरेशन्स की बात करते हैं तो तब हम देखते हैं कि उनकी जब लाइफस्टाइल देखते हैं और हम आज की लाइफस्टाइल देखते हैं तो तब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी जब हम पुराने समय की बात करते हैं तो जो ऑक्यूपेशंस होते थे, जैसे फार्मिंग है, जैसे जो पॉट मेकर्स होते हैं, जैसे जो मटके हैं जो बनाए जाते हैं, संगत जी उसके लिए ना सहज बहुत चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि महीने लग जाते हैं जो है फसल उगने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो फसल मतलब अच्छी तरह से उग नहीं पाती क्योंकि बाढ़ आ जाती है या कोई भी ऐसी कैलामिटी आ जाती है। बहुत ज़्यादा सहज चाहिए, धीरे धीरे वो उगता है। इतना पेशेंस, हर रोज़ आप उसको पानी डाल रहे हो, हर रोज़ आप जो है प्रॉपर जो ग्रोथ के लिए जो करना होता है, नेसेसरी स्टेप्स लेने होते हैं वो आप कर रहे हो। धीरे धीरे करके कई महीनों बाद आपको वो रिज़ल्ट दिखाई देता है, ठीक है। इवन दूसरी तरफ मैंने जो एग्जांपल लिया जैसे मटके बनाने वाले की बात, तो वो जो स्किल्स हैं जब वो बनाना होता है बहुत ज़्यादा सहज चाहिए उस जॉब करने को, ठीक है। ऐसी ऐसी जॉब्स होती थी कि हमारा जो मन है, जो किर्त भी है ना, उसमें भी हमें इतनी सहज की ज़रूरत होती है। और वो सहज जो है हमारी आध्यात्मिक लाइफ में भी काम आता था वो, क्योंकि हमारे में उतना पेशेंस होता था। दूसरी चीज़ जो पुराने ज़माने में थी कि
जैसे गांव थे, ठीक है, अभी गांव में क्या होता था कि जो मैक्स टू मैक्स, आपको पता है किसकी न्यूज़ पता होगी कि आपके जो नेबर्स हैं, और नेबर से मैक्स टू मैक्स आपको खबर होगी आपके पिंड की, आपकी विलेज की। उसके बाहर आपको पता ही नहीं होगा कि दुनिया एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। अगर करती भी है तो क्या हो रहा है दुनिया में, यू डोंट नो दैट, ठीक है। तो उससे होता क्या था कि हमारे जो मन है ना, जितना दिख रहा है उतना ही हम ग्रैस्प करते थे, ठीक है। आज क्या हो रहा है, हमारी जो ऑक्यूपेशन हैं, ठीक है, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम मल्टीटास्क करें, ठीक है, हम 2-3 काम करें एक साथ। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मन है ना, वो बहुत ज़्यादा भटकता है, कभी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आप खुद ही सोचना, आपने कोई भी मल्टीटास्किंग किया है सपोज, ठीक है, आप खुद देखना कि आप ना खप जाओगे एक टाइम के बाद। वो होता क्यों है कि आपने मन को इतना दौड़ाया होता है कि आप इतना खप जाते हो उस चीज़ से, और उसी की वजह से जो है आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उस चीज़ की वजह से। दूसरी चीज़ ये कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो उससे क्या हुआ है कि जो जो लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है आपकी लाइफ में, फॉर एग्जांपल आपके कोई स्कूल फ्रेंड है, ओके, आपको स्कूल के बाद वो कभी मिला ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चल रहा है कि अच्छा वो यूएस गया है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ घूमने गया, वहाँ घूमने गया। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर वो ईर्ष्या आ जाती है, ठीक है। तो हो रहा क्या है कि आप जो है नेसेसरी नहीं है ये चीज़, यू डोंट नीड टू नो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अनलेस कि वो आपकी लाइफ में डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम उसमें भी पैर अड़ा रहे हैं, और जब पैर अड़ा रहे हैं तो हमारा मन इतना खिंड रहा है, इतना बिखर रहा है हमारा मन कि इट्स गेटिंग हार्डर डे बाय डे कि उसको हम इकट्ठा करें। तभी इकट्ठा होगा कैसे, जब दवाई लेते हैं ना तो परहेज़ भी रखना पड़ता है। दवाई हमने डिस्कस की अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो टाइम है वो डिवोट करना पड़ेगा अभ्यास के लिए, और जो परहेज़ है वो क्या करना है कि जितना आप फिजूल की चीज़ें करते हैं हम सब, जैसे कई बार हम बाहर घूमने जाते हैं फ्रेंड्स के साथ बिना बात से, मतलब अगर आप जा रहे हो एक तरीके से रिक्रिएशन के लिए, चलो आप जा रहे हो तो चलो तो भी एक समझें, लेकिन अगर आप जा रहे हो उनकी जगह पे गप्पे लड़ाने के लिए, आप 3-4 घंटे तक आते ही नहीं, ठीक है, दैट्स नॉट नेसेसरी, वो नेसेसरी नहीं है। आप सोशल मीडिया की बात करो, सोशल मीडिया में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है, अनलेस कि आपका बिजनेस अकाउंट है एंड आप सिर्फ वो बिजनेस अकाउंट पे ही फोकस कर रहे हो। उसके अलावा वी डोंट नीड दैट, ठीक है। इवन अगर आप सिक्खी चैनल्स रिलेटेड आप खोल के बैठे हो, आपको पता है वो चीज़ कि रिकमेंडेशंस में भी बाकी चीज़ें आ जाती है, एक बार आप स्क्रॉल करना शुरू कर दो बस, यू कीप ऑन स्क्रोलिंग दैट। तो उसी के पीछे जो है धीरे धीरे करके जो उन्होंने टेक्निक्स अपनाई, जो स्क्रोल वाला जो चीज़ था, ठीक है, जैसे हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था कि वो जो स्क्रोल वाली चीज़ के पीछे एक साइकोलॉजी है कि जैसे एक स्लॉट मशीन होती है, वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि लॉटरी लगती है तो 3 जो सेम सिंबल के आए तो वो एक तरीके से एक विनर गिना जाता है। तो हमारी आंखें एंगेज रहती हैं कि जब तक वो सिंबल्स 3 सिंबल्स दिखाई ना दे। यू कैन गूगल स्लॉट मशीन ऑन गूगल, आपको पता चल जाएगा। तो वही सेम साइकोलॉजी होती है कि हमारी आंखें ना एंगेज रहती हैं और हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो वो आपको टाइम का पता नहीं चलता। और दूसरी चीज़ ये कि धीरे धीरे करके हमारा जो अटेंशन स्पैन है, आप खुद ही देखना, हम सब सोशल मीडिया चलाते हैं, आप ये देखना आप कितनी वीडियोस आप पूरी देखते हो। अगर 6 मिनट की वीडियो है या 4 मिनट की वीडियो है सोशल मीडिया पे, आप देखना कितनी बार आपने पूरी वीडियो देखी है, 4 के 4 मिनट। इट विल बी नेक्स्ट टू लाइक लेस देन 5% ऑफ चांस, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, 3-4 सेकेंड किया स्क्रोल, 15-20 सेकेंड किया स्क्रोल, ठीक है। उसी की वजह से उन्होंने आगे बढ़ के दे सॉ द ट्रेंड, उन्होंने वापस फिर रील्स ले आए, ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स ले आए जिससे और एंगेज हो जाए और जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो जाए। एंड यही है हमारी हालत आज कि हम 30 सेकेंड्स भी ध्यान नहीं लगा पाते। वो किसकी वजह से? हमारी लाइफस्टाइल की वजह से।
तो संगत जी ये जो चीज़ें हैं हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं देंगे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो ये जो चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, कैसे कि डिस्ट्रैक्शन जो है हमारी लाइफ में, जैसे फिजूल की जो चीज़ें कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी में नेसेसरी नहीं है, उसको एक्सक्लूड करना है, नाम अभ्यास बढ़ाना है। अब नाम अभ्यास करना कैसे है? अभी कई बार नाम अभ्यास करते करते भी फोकस नहीं हो पाता। नाम अभ्यास करना ऐसे है, महाराज कहते हैं गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। एक सिंपल वे में एक समझाने की एक टेक्निक है। गाविए मतलब गाओ आप अपने मुंह से, सुनिए जो भी आप गा रहे हो उसको सुनो, मन रखिए पाओ, मन में प्रेम रख के करना है। ये पूरी जो ये चीज़ है, जब भी आप पाठ करते हो कोशिश करना है कि बोल के करना है, बोल के करना है, जो भी बोल रहे हो उसको सुनना है। आप खुद भी नोटिस करोगे कि जब आप बोल के जब सुनते हो तो कई बार हमारे माइंड में ऑब्वियसली जो है थॉट्स आते ही हैं पाठ करते समय, तो भी जब हम बोल के करते हैं तो उसका जो चांस है कि हमारा ध्यान और कहीं चला जाए, इट्स वेरी लेस, बहुत कम चांस बच जाता है उस चीज़ का। तो इसी के लिए हम ये जो टेक्निक्स है वो अपना सकते हैं अगर हमें जो है फोकस जो है बढ़ाना है। ये आपके जॉब्स और एजुकेशन में भी काम आएगा। आप खुद देखो, एजुकेशन जॉब्स भी कई लोग इसके लिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सोशल मीडिया में अटके रहते हैं, उनको पता नहीं चलता टाइम कब ख़त्म हो गया, एंड काम ख़त्म करने के लिए जो 8 घंटे उनको मिले होते हैं वो फिर उनको 4 घंटे में करना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ इट इज़। एंड एजुकेशन में बेस बन रहा होता है हमारा, एंड अगर वो बेस में ही हमने थोड़ी ढील कर दी तो आगे फिर ढांचा कैसा फिर बनेगा आपको पता ही है। सो ये आपको केवल आध्यात्मिक तौर पे ही काम नहीं देगा, ये आपको आपकी वर्ल्डली लाइफ में भी काम देगा ये सब चीज़ें। सो इतनी बेनतियाँ परवान करनी, पुल्ला चुका ले खेमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।